आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ आज मैं आपको दो बातों का जवाब दूंगा कि जो हम लोग श्राद्ध मनाते हैं पितरों का, और हवन के बारे में बताऊंगा कि इसमें इसके क्या का वर्णन है। पहले तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, जो आज के समय में स्वामी सदानंद जी बने हुए हैं, आजकल के स्वामी गुरु, तो इससे भी पहले सदानंद नाम से और भी हो चुके हैं। एक तो हुए थे हमारे दक्षिण भारत में हुए थे, उनका जो है 1914 सन 1914 में 2002 तक रहे उनका निवास काल। इन्होंने 35 वर्ष में संन्यास ले लिया था। एक हुए थे हमारे गुजरात में सन 1932 में, इन्होंने 21 वर्ष में संन्यास ले लिया था। इनका नाम भी सदानंद स्वरूप था। और भी एक हुए हैं, मैंने सुना था यहाँ पर वृंदावन में, स्वामी सदानंद जी। और एक हमारे सामने आप हैं सदानंद स्वरूप जी, जिनका नाम बहुत चला, वही आपने अपना नाम रख लिया, स्वामी सदानंद जी महाराज। आज आपको मैं बता रहा हूं कि आज के समय में जो आपने कहा है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। श्राद्ध श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आप वेद को तो मानते हैं, आप वेद की नहीं मानते। आप भाई, यही कमी है। कोई हमारे अंदर कुछ भाई लोग हैं, राम को मानते, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते। जो ओछे काम होते हैं वो ले लेते हैं, जो बड़े काम हो उनको साइड से रख देते हैं। वही काम आपका है। ओछा काम ले लिया, गीत गा दिया, और बड़े काम की व्याख्या को आपने दबा दिया। ये हमारा वेद, यजुर्वेद में 19वां अध्याय में पितरों के बारे में दिया हुआ, पढ़ लेना। यजुर्वेद में अध्याय 19 में 49 श्लोक, 50वां श्लोक, 58 श्लोक, और यजुर्वेद 2 में दो भाग, यजुर्वेद दूसरे भाग में 34वां श्लोक है पितरों के बारे में, और 19 अध्याय में 36वां श्लोक है, और 19 ही अध्याय में 67 6 7 8 श्लोक है, और यजुर्वेद में 13वां अध्याय में 27 नंबर श्लोक है, और इसमें 28 नंबर श्लोक है। इसमें आप पढ़ लेना पितरों के बारे में कि श्राद्ध मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। ये हमारी भाषा, ये हमारा वाक्य बनाया हुआ नहीं है, ये वाक्य वेदों की वाणी है। लिखा पढ़ लेना आप, अध्याय 19 में और अध्याय 2 में पढ़ लेना कि श्राद्ध मनाने चाहिए नहीं मनाने चाहिए। जब तक हमें अपनी पूर्वजों की यादगार नहीं रखेंगे या उन्होंने कैसा क्या किया था, तो हम लोग कैसे चलेंगे। वेद भी हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है। परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, उनकी बात पर हम नहीं चलेंगे तो किसकी बात पर चलेंगे। इस तरह से हमारे पूर्वज जो हैं, जो जा चुके हैं, उनकी बात को हम नहीं मानेंगे तो हम क्या किसकी बात को मानेंगे। तो ये हमारे सबूत आगे ऐसे ही क्रम बाय क्रम चलते रहते हैं। श्राद्ध मनाते हैं, और आपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ कि श्राद्ध नहीं मनाना चाहिए, मैंने ये पढ़ रखा है आपका, उसमें आपने मना किया है। उसने आपने देखो, किसी धर्म की बुराई करना हमारा धर्म नहीं है। कोई भी धर्म हो, किसी के धर्म में कोई गलत बात नहीं मिलेगी। किसी में हिंसा के बारे में नहीं लिखा हुआ है, किसी में गलत बात नहीं लिखी हुई है। लेकिन बात वहीं घूम फिर के आ जाती है। जो ये धर्म प्रचारक बन जाते हैं ना, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, उन्होंने उसका प्रोपगेंडा करके गलत बोल देते, उसी बात को वो ले बैठते कि आपको धर्म में ये लिखा। अरे भाई, धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है।
कुरान कुरान है, आपकी बाइबल है, ग्रंथ है, इसकी भाषा को आपने गहराई से नहीं समझा। कुरान लिखा कि मैं को मार के काट के खा जाओ। मैं कहते अहंकार को, वो कहते हैं मैं बोलता बकरा से सारे काट के खा जाओ। अहंकार को वो बकरे पे लेके बकरे को काट के खा गए। तो हर ग्रंथ की भाषा गहराई से समझो। एक भाषा के कई अर्थ होते हैं। आपने हमारे वेदों में भी शिव जी का नाम लिया है, संभवाय शंकर नाम लिया हुआ है, वहां भी बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ है। तो हमारे वेदों अनुसार हम सभी को मानते हैं, शिव जी हो, इंद्र हो, देवता हो। तो हमारे जो महान पुरुष उनको हमने देवता मान रखा, तो इसमें क्या बुराई है बताओ। जिसने महान काम किए, कोई भी संत हो, महात्मा हो, परमहंस हो, उसको हम देवता स्वरूप भी मानते हैं। देवता स्वरूप उसे कहते हैं जो अच्छी बातें बताए, उसे उसे हम देवता स्वरूप कहते हैं। तो शास्त्रों का वेदों में लेख है, मैंने आपको अध्याय बता दिया। यजुर्वेद में 19वां अध्याय में आपका वर्णन लिखा हुआ है। लास्ट में जो 5-6 श्लोक में सब में लिखा हुआ है कि श्राद्ध मनाते हैं और मनाना चाहिए। फिर आपने सत्तर प्रकार में कैसे लिखवा दिया कि श्राद्ध नहीं मनाना चाहिए। आपने स्वामी महर्षि दयानंद को भी झूठा बना दिया। उसमें नाम बदनाम किसका हुआ? आपका नहीं हुआ, किसका हुआ? महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम बदनाम हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि ये गलत है। हमारा परम धर्म है किसी की हम बुराई को न देखें, उसकी अच्छाई ले लें, बुराई हो उसको छोड़ दें। धर्म सभी के अच्छे हैं, धर्म कोई बुरा नहीं है। सब हम लोगों ने मतभेद बना रखा है कि तेरा धर्म अच्छा, तेरा धर्म अच्छा है। अरे एक छोटी सी बात सोचने वाली है कि जो मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म, ये कब पैदा हुए पता है? ये अभी पैदा हुए हैं। बौद्ध धर्म पैदा हुआ आपका करीब करीब 26 साल हुए, तब धर्म बुद्ध धर्म पैदा हुआ। माता बुद्ध धर्म कब पैदा हुआ? ये जो महावीर स्वामी हुए तब जैन धर्म पैदा हुआ। ईसाई कब हुए? ईसा मसीह हुए तब ईसा मसीह धर्म पैदा हो गया। इसे कहते हैं सनातन धर्म से कोई आदि अंत नहीं है। हमारा सनातन धर्म है, ये सब धर्म बाद में आए हैं। तो उन्होंने भी जो हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं, पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो बात को सोच समझ के बताते हैं, सोच समझ के ही बताते हैं। हर धर्म में कोई न कोई तो पैदा हुआ है पैगंबर जिसने ये बातें बताई हैं। कोई जैन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, उन्होंने बड़े बड़े बलिदान किए हैं। बड़ा बनने के लिए बड़ा बलिदान करते हैं। आपने कौन सा बलिदान कर दिया देश के लिए? आप तो बस गुरु महागुरु बन के बैठ गए हैं आप, और करते रहो प्रचार। महान आदमी बनने के लिए आप महान आदमियों का जीवन के बारे में पढ़ो, उतनी कितनी मेहनत की है और कैसे गुजरे हैं, तब उनका आज यहाँ पर नाम चल रहा है। हाँ, अब बात आई हवन की कि हवन दोनों समय करना चाहिए। भाइयों मैं आपसे ये कहता हूँ, जो बताते हैं आपके हवन में 16 आहुति दी जाती है, ठीक है? 16 आहुति कितने दिन में दी जाएंगी? 10, 15, 20 मिनट में। आपने ये नहीं देखा उस हवन के लिए सामग्री ला के रखेंगे और डेली सुबह करेंगे, शाम को करेंगे। आज का समय है, भागता हुआ समय है। आज किसी के पास टाइम इतना नहीं है कि वो हवन करने बैठे। हवन करने बैठेगा तो कम से कम उसके 2 घंटे, हवन तो है 15-20 आधा घंटे का, उसके अंदर 2 घंटे खराब हो जाएंगे। और फिर आजकल आप शहरों की चीज देख लो, गांव की चीज, हमारे पास एक ही कमरा है, उसमें हवन करने बैठ जाओ तो हमारे कमरे का क्या हाल होगा? एक ही कमरा है, उसी में खाना, उसी में, अब गरीब आदमी ज्यादा है तो बेचारे उसी में रहते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में उठते हैं, उसी में बैठते, उसी में खाना बनता। आपको हवन करो, हवन वो कैसे करेंगे मेरे भाई? गांव में भी देख लो, तो मैं गांव की स्थिति भी देखी है। मैं जिला सीहोर भी जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ लोगों के घर छोटे हैं,
लेकिन ये गांव में ये चलो भाई बाहर जाके हवन कर लो। जिनके घर छोटे बेचारे वो कहाँ जाए, कहाँ हवन करेंगे। पहले तो हवन सामग्री उठा के खरीद के लाओ। मैंने देखा है जो हवन कर रहे हैं कुछ कोई सामग्री नहीं मिलाते। जो आपने हवन की जैसे जटामासी है, गूगल है, और लोहावान है, अगर है, तगर है, ये उसमें सामग्री मिलाई जाती है। ये सामग्री जो हम मिलाते हैं ये हम नवग्रहों के आधार पर ही मिलाई जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध हो। वातावरण शुद्ध होगा, हवन करेंगे, हवन करेंगे तो उसके बादल होंगे, शुद्ध वातावरण होगा, उससे वर्षा होगी, अन्न पैदा होगा, अन्न हम खाएंगे। हवन का मतलब ये होता है सर। हवन करें, हम सभी हवन करेंगे, वातावरण शुद्ध होगा और अग्नि पैदा होगी। अग्नि गर्मी लाएगी, बादल बनेंगे, बरसात होगी, फिर अन्न पैदा होगा, फिर अन्न हम खाएंगे। इससे भला हवन का अर्थ होता है ये। आपने कभी किसी को यही नहीं बताया हवन से तो हमारा ठीक है, हवन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको कभी आर्य समाज को ये नहीं बताया कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। जो भी इस मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मेरा फोन नंबर है इस पर, आप मुझे बता दें हाँ हमें ध्यान लगाना बताया तो मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। आज के समय में श्री रविशंकर गुरु जो है दक्षिण भारत में सबसे पहले हमारा जो भक्ति का मार्ग निकला है दक्षिण भारत से निकला है। उसके बाद आया हमारा मध्य प्रदेश में, उसके बाद आया राजस्थान में, लास्ट में आया है मथुरा वृंदावन में धर्म हमारा चल करके। उत्पन्न हुई कर्नाटक में, पैदा हुई हमारा धर्म जो है। महान महान व्यक्ति पैदा वहीं हुए हैं, शुरुआत वहीं से होती है कर्नाटक से, और यहां से लेकर के और हमारे हिमालय पहाड़ हरिद्वार तक वहां पैदा हुई। और मध्य प्रदेश में भी आई, फिर राजस्थान में आई, वहां भी कुछ साल चला, उसके बाद ये आ गई उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारे जो महानुभाव जितने अच्छे ऋषि मुनि हुए हैं ज्यादातर उत्तर भारत के हुए हैं, कुछ हिमालय पहाड़ का एरिया में वहां पैदा हुए हैं। ये हमारा इतिहास बताता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, यहाँ पर हमारे महान संत पैदा हुए हैं। उन्हीं की याद देन है कि आज हमारा ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। तो हवन करने का मैंने आपको बता दिया कि हवन के लिए शहरों में तो एक ही कमरा है, हम हवन नहीं कर सकते और ना ही कर पाएंगे, व्यवस्था नहीं है। ध्यान के लिए हमें सिर्फ ज्यादा समय नहीं चाहिए, नहा धो के सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बैठ जाओ, आपको ध्यान लगाना आ जाएगा। और आपको ध्यान लगाना नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ, रास्ता बता रहा हूँ, आप करो या ना करो। क्योंकि भाई मैं तो गैर आर्य समाजी हूँ, आप मेरी बात आपको लगेगी बुरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे दक्षिण भारत में आंध्रा में गुरु रविशंकर हैं, वो ध्यान क्रिया बताते हैं, बहुत सी आध्यात्मिक बातें बताते हैं। उन्होंने पूरा हमारे वर्ल्ड का परिक्रमा मतलब जा चुके हैं, उनकी हर जगह संस्था बनी हुई है, उनका प्रचार भी हर जगह हो रहा है और उनकी बहुत ख्याति है। वो हमारे ऐसे, उनका नाम है सुदर्शन क्रिया करवाते हैं, वो आधा घंटे की होती है। उन्होंने शहरों में कुछ मंदिरों में अपने परंपरा के कुछ सज्जनों को बैठा रखा है, वो बताते हैं कि ध्यान कैसे लगाते हैं। वो 5 दिन में आपको बता देंगे, फिर आप उसका ध्यान को घर में अभ्यास करते रहो। ध्यान कैसे कराते हैं, आप अपने YouTube पर जाइए और गुरु रविशंकर का नाम लिख करके उसमें आपको मिल जाएगी सुदर्शन क्रिया, आपको साथा प्रणाम मिल जाएगा। ध्यान करने से हमें क्या होता है, ध्यान करने से हमारा शरीर स्वस्थ, हमारी बीमारी खत्म, हमें कोई रोग नहीं होगा और
हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा। हवन करने से सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन इतना हवन हम कहाँ से करेंगे, देसी घी कहाँ से लाएं, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, गरीब लोग ज्यादा हैं। और ये है एक फ्री का काम से कोई पैसा नहीं लगता है। आप 10-15 मिनट लगा के ध्यान में बैठ जाएंगे, आपका शरीर स्वस्थ, आपका शरीर ठीक, तो आप सारे काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। पहला काम है हमारा शरीर ठीक रखना, स्वस्थ रखना। हमारा शरीर स्वस्थ ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, तो सारे काम अच्छे होंगे। और उसमें मेन जो काम है आसन का और ध्यान का, यही दो ही काम है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तो हमारा यही चल रहा है। इसमें मेरे जो 10-11 क्वेश्चन हैं उनके सबके उत्तर दूंगा, उसके बाद में ये वीडियो बनाऊंगा। तो इससे पहले मैंने आपको आर्य समाज के बारे में कहानी बता दी, और ये मूर्ति पूजा कब से हो रही है ये बता दी, और श्राद्ध मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए ये बता दिया। हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हवन करने के लिए मैं बुरी बात नहीं कह रहा कि बुरी बात नहीं है। हवन के जो हवन करते हैं मैंने देखा जा करके, कोई सामग्री लेके नहीं आते, थोड़ी सी सामग्री ले ली, उससे ना तो खुशबू आ रही है ना कुछ आ रही है। 16 आहुति दे करके चल भैया। अरे 16 आहुति में कोई सी खुशबू फैलेगी हमारे वातावरण में? आपने हवन कर दिया 16 आहुति का, और उसमें सामग्री कोई, हवन में कोई सामग्री तो है नहीं जो बताया मैंने। आप अगर है तगर है, और लोहा बान है, लौंग है, चाल छबीला है, बहुत से आइटम है। हवन हवन के 10-11 आइटम होते हैं। आप वो कोई चीज लेके नहीं आते जो उसको मिला के आप हवन किया करें। काले तिल हैं, लाल चंदन है, सफेद चंदन है, जटामासी है, चाल छबीला है, अगर है तगर है, इंद्र जो हैं, और चावल हैं, और देसी घी है। ये मिला के हम हवन करते हैं, तभी सामग्री है। जब तक हम 1 घंटे आधा घंटे हवन नहीं करेंगे तब तक उसमें खुशबू वातावरण नहीं फैलेगी। तो 16 आहुति करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। हवन करना कोई बुरी बात नहीं। हवन करो, 1 घंटा करो ना बैठ करके, सब करो, तो उसका फायदा है। तो मैंने आपको ये 2 बातें बता दी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि देवताओं का स्वरूप के बारे में और हमारे देश के बारे में बताऊंगा कि हमारा देश पहले कौन था, अब कौन है। आप सबको मेरा नमस्कार।